जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिसका ताल्लुक़ लब्बैक पाकिस्तान से है, जिनका नाम है सागर मेराज। और ये नौजवान है, लब्बैक पाकिस्तान ने तमाम नौजवानों को तकरीबन टिकट दिए हैं। तो सागर साहब से ये पूछता हूँ कि आपको किस बिहाफ पे एक नौजवान है, इससे पहले आपका किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था, तो आपको ये क्यों टिकट दिया गया? ऐसे कौन सी कारकर्दगी, क्या आपके अंदर देखा लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं ने जो आपको यहाँ से टिकट दिया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सागर साहब ये बताएं, आप एक नौजवान हैं, इससे पहले आपका किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था और आपका पहली बार एक तहरीक से आप वाबस्ता हुए, तो आपको टिकट क्यों दिया? क्या आपने पैसे से ख़रीदा या आपको अपनी मेरिट पे दिया गया? ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने जो बात पूछी है, अभी सवाल मुझसे पूछा है कि पैसे दे के ख़रीदा, तो पैसे दे के तो हमारे तो दूर दूर तक मंशूर ही नहीं है ना कि पैसे दे के ख़रीदना या पैसे दे के बेचना। तो ख़रीदने बेचने वाला तो हमारा मामला ही नहीं है, क्योंकि हमारे बाबा जी ने फरमाया है कि हमें इक़्तिदार वगैरह, हुकूमत वगैरह कुछ नहीं चाहिए। हमें इक़्तिदार का कोई एक हिस्सा भी नहीं चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दीन को तख्त पे लेकर आना है, निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करना है। जब तक दीन तख्त पर नहीं आएगा तो ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा, आवाम रुलती रहेगी, भटकती रहेगी। निज़ाम मुस्तफ़ा एक बार कायम हो जाए, उसके बाद इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, इसके अलावा नहीं बदल सकती। सवाल यहाँ पैदा एक होता है कि आपने कहा पैसे दे के नहीं, तकरीबन पार्टियों के अंदर आपने देखा होगा और सुना भी होगा कराची के अंदर, क्योंकि इलेक्शन में खड़े हुए तो इतना तो आपको पता होगा कि पैसे दे के टिकट लिया जाता। चाहे इंसान के अंदर कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन तकरीबन पार्टियों के नाम नहीं ले रहा हूँ, पैसे दे के लिया, अगर कितना भी वो काबिल इंसान है, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसको टिकट नहीं दिया जाता। लेकिन आपका कहना है कि लब्बैक पाकिस्तान के अंदर मेरिट पे, सच्चाई पे, ईमानदारी पे टिकट दिया जाता। लेकिन आपने कहा कि हम दीन को तख़त पे लाएंगे, तो क्या आपके समझ से दीन हमारे पास तख़त पे नहीं है? दीन नहीं है क्या हम बगैर दीन के चल रहे हैं? बग़ैर दीन के तो बिल्कुल दीन से भटके हुए हैं ना। इस मुल्क में निज़ाम सूद का चल रहा है, कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिसके हिसाब से आप चलें। सबसे बड़ा मसला तो इस मुल्क में सूदी निज़ाम है। IMF क्या है? सूद पे पैसा देता है ना पाकिस्तान को, और सूद तो इस्लाम में सख्ती से हराम करार दिया है उसको। इस कदर उसकी सख्ती से ममानत की गई है कि अगर आप कुरान और हदीस पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप अगर उसको वाकई में महसूस करें तो आप अंदर से हिल जाएंगे कि सूद किस कदर हराम करार दिया है, किस कदर उसका जो है ना मना किया गया है। तो ये जब मुल्की सूद पे निज़ाम, सूदी निज़ाम पे चल रहा है, रिश्वत आम है, चोरी, डाकाज़नी, सबसे बढ़कर तो इक़्तिदार में जो लोग बैठे हुए हैं, तो जब वही सारा आवाम का पैसा खा जाएंगे, आवाम तक मुंतकिल नहीं होगा, तो किस तरह से निज़ाम चलेगा? आपने बात की IMF की, तो ये तो शुरू से निज़ाम चलता चला आ रहा है कि बगैर उसके तो पाकिस्तान में कुछ चल ही नहीं सकता। तो आप लोग क्या ऐसा मंसूबा है कि बगैर सूद लिए हुए, बैंकों से पैसे लिए हुए मुल्क को चलाएंगे? क्या आपके पास ऐसी है? देखिए, पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने हर चीज़ पाकिस्तान को अता करी है, क्योंकि ये मुल्क लिया ही उनके नाम पे था। अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे मुल्क बना था ना। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा तो ये मंशूर है। तो पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे पास हर चीज़ का प्लान मौजूद है। हमें मालूम है किस तरह चलाना है। रेकोडेक का आपका पूरा पहाड़ रेकोडेक कौन लेके जा रहा है? कहाँ है आपका जो है ना सिस्टम? रेकोडेक है, कोयले की खानें आपके मुल्क में है, समंदर आपके मुल्क में है, हर चीज़ आपके मादनियात आपके मुल्क में है। आपको किसी से बाहर से तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज़ करें ना। आप क्यों कर्ज़े के लिए आप पीछे भागते हैं? आप इन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज़ करके आप इस मुल्क को चला सकते हैं। पेट्रोल भी आपके मुल्क में है, पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है। कुदरती गैस आपके मुल्क में है, आपको कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है ना। कोयले की कानें आपके मुल्क में, आपको बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। सोने के पहाड़ अल्लाह ताला ने आपको इस मुल्क में अता किए हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब ये सब हमारे मुल्क में है तो इनको यूटिलाइज़ क्यों नहीं किया जाता? टैक्सेस इतने लगा दिए जाते हैं हर चीज़ पे कि आम बंदा तो पागल ही हो जाए ना, उसकी समझ में ही नहीं आए कि कहाँ जाए किधर जाए। यासीन, बड़ी खूबसूरत बात की इस नौजवान ने कि IMF की तरफ अगर हम ना भी जाएं, सूद की तरफ, क्योंकि हमारे पास अल्लाह ताला ने ऐसा मुल्क दिया है, ऐसा एक सूबा दिया है जिसमें अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों से हमें नवाजा। हमें किसी की ज़रूरत नहीं, अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करें। तो सागर साहब, मेरा एक और सवाल ये है कि इलेक्शन जो पीछे चले गए, तो इसके लिए आप लोग तो एक एहतजाज भी किया था, तो इस पर क्या आखिरी क्या हुआ, फिर इसका कोई फैसला हुआ? उस पर हमारे कायदीन ने मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें से हमने नुकात पेश किए थे उनको। उस पर उनके जो है मुज़ाकरात हो गए हैं और मिल के कोई लाए अमल तय करेंगे करीबी कोई तारीख़ का, और वो हमारे कायदीन इस बात पे जो है वो हमें जो अगला लाए अमल बताएंगे, हम फिर उस पर अमल करेंगे। अच्छा, अभी तो हटा दिया, लेकिन उन्होंने टाइम आगे दे दिया। अब मज़ीद अगर टाइम आगे दे दिया जाता है तो जो कराची से नौजवान खड़े हुए हैं, उनका मुतालबा क्या होगा कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? हमारा तो मुतालबा पहले भी यही था कि जो टाइम दिया था 24 जुलाई, उस टाइम पे ही इलेक्शन करवाते, लेकिन इन्होंने आगे बढ़ा दिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ा दिया। क्या समझते, क्यों आगे बढ़ाया, क्या आपके सामने? हम आगे बढ़ाने का मकसद यही है कि उनको डर है लब्बैक का, कि वो खौफ में आ गए हैं, खौफ में मुब्तला हो गए हैं, क्योंकि हमारी तहरीक में ना कोई लैंड ग्रेबर है, ना कोई चोर है, ना कोई डाकू है, ना कोई भत्ताखोर है, ना कोई टारगेट किलर है। आप हमारी पूरी तहरीक के किसी भी नौजवान को आप उठा के देख लें, किसी भी बंदे को आप उठा के देख लें, आपको उसका रिकॉर्ड क्लियर ही मिलेगा। हमारी तहरीक में कोई भी इस तरह का लड़का, कोई इस तरह का शख्स नहीं है। तो इस वजह से वो खौफ में मुब्तला हो गए कि अगर ये लोग इक़्तिदार में आ गए तो हम जो आज तक आवाम को बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं कि कभी इक़्तिदार का रोना, कभी इख्तियारात का रोना, कभी फ़ंड का रोना। भाई, फ़ंड का आप रोना उस वक्त रो, अगर आपको फ़ंड नहीं मिल रहा तो आप अपना बोरिया बिस्तर समेटो, घर जाओ। आप क्यों आप प्रोटोकॉल भी ले रहे हो, तनख्वाहें भी ले रहे हो, आप मराहत सारी ले रहे हो, फिर आप रो रहे हो कि जी फ़ंड नहीं है हमारे पास, इख्तियारात नहीं है और ये नहीं है। तो भाई आप फिर घर जाओ ना, क्यों काम कर रहे हो आप, क्यों आप सीटों पे बैठे हुए हो? साहब, मेरा आखिरी सवाल अब ये है, एक पार्टी से हटकर, कि आप अगर जीत गए तो आप ऐसा कौन सा काम इलाके में करेंगे पहला, जो जिससे आवाम आपको खुश? देखें, हमारी पहली तरजीह तो आवाम ही है। हमारे तो पहला काम ये है, हमारा तो मंशूर ही यही है कि दीन को तख्त पे लेकर आना है। जब दीन तख्त पे आएगा, हर मुस्लिम इज़्ज़त पाएगा और हर मसला हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम काम ईमानदारी से करेंगे ना, तो सबसे पहला काम, हमारे जो इलाके में बहुत ज़्यादा मसला है पानी का, उसके अलावा सेवरेज का बड़ा डिस्टर्बेंस है। सेवरेज की वजह से सड़कें नाले बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हमारी कोशिश यही होगी आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को लेके चलें। सबसे पहले पानी का मसला हल करवाना है, फिर उसके बाद सेवरेज वगैरह का निज़ाम है और दूसरे मामलात हैं। काफ़ी सारे, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, हमारी यूसी बहुत मसाइल में उलझी हुई है। तो जब हम इक़्तिदार पे आ जाएंगे, हम अगर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हम लोग जीतेंगे, हमारी तैयारी मुकम्मल है, हम लोग जीतेंगे अल्लाह के हुक्म से। तो हम सबसे पहले आवाम को तरजीह देंगे, आवाम के मसाइल सुनेंगे, उनको अपनी जितनी क़ुव्वत है, पूरी अफरादी क़ुव्वत, हर तरह की क़ुव्वत हम बरोए कार ला के उनके मसाइल को हल करेंगे। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एक नौजवान तहरीक लब्बैक से ताल्लुक़ रखने वाले सागर साहब, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि अगर हम जीतते हैं तो हम सबसे पहले आवाम के दिलों में जगह बनाएंगे, ताकि कोई काम या कोई मसला हुआ, चाहे वो सेवरेज का मसला हो, पानी का मसला हो या किसी भी किस्म का मसला मोहल्ले में, हम सबसे पहले अपना काम करेंगे, ताकि जो हमारा मंशूर है, इनका कहना कि लब्बे पाकिस्तान का, तो हमें उसको अपने सामने लेकर चलना है। उसी के हिसाब से हमें काम करना है, काम कर दिखाना। अब फैसला करना आवाम का काम है, किसको लाना है, किसको नहीं लाना। लेकिन हमारा कहना है कि किसी को भी आप लाएं, सोच समझकर वोट दें, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है। क्यों कि हमारे पाकिस्तान की वक़ा का मसला है। कौन इस पाकिस्तान की बागडोर संभालेगा, कौन इस कराची को लेकर चलेगा, कौन इस आवाम को
अपनी एक नया रास्ता दिखा सकेगा। तो ये थे हमारे साथ लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा कारकुन इलाके के जो इलेक्शन में खड़े हुए। इनकी गुफ्तगू आपने इन्हीं की ज़ुबानी सुनी कि इनका क्या कहना था। अब इंशाल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।